नमस्कार। जन सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोला जाता है कि जन सेवा एक नारायण सेवा होती है। जो जनता की सेवा करता है समझो कि नारायण सेवा भगवान की सेवा करता है। लोग अपने अपने स्तर पर जन सेवाएं करते हैं। कोई जल सेवा करता है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, तरह तरह की सेवाएं करते हैं। लेकिन आज जो मिर्ज़ापुर रोड है वहाँ पर जो श्री नेत्र चिकित्सा शिविर, जानेंगे उन्होंने क्यों लगाया, उद्देश्य क्या है और लोगों का जो जागरूकता है इसके प्रति कितनी है। लोगों से भी बात करेंगे। हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। डॉक्टर टीम ठीक था? हाँ जी। संतुष्ट हो? हाँ। अच्छा शिविर था? हाँ। ऐसे शिविर होने चाहिए? बढ़िया है, होनी चाहिए। हाँ भाई। मेरा नाम सुबह सिंह गुलिया है। मैं संचालन कर रहा हूँ फिलहाल इसके साथ। अच्छा। प्रोग्राम का जी। हाँ। ओके, तो जो आज का जो प्रोग्राम है इसमें कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया मिल रहा है जी। दूर दूर से जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो आ रहे हैं बिल्कुल, और सबके टाइम पे अच्छे काम हो रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया चल रहा बिल्कुल, है। बहुत बढ़िया जी। बिल्कुल तो ऐसे प्रोग्राम चलते रहने बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल चलते रहने चाहिए। कुछ करा ली जांच या करानी है? ना कराऊंगी क्या कम दिखता है? ना, मन कम तो कौन दिखता है। मन आँख तो मेरी ठीक है। अच्छा मेरी ये चूड़ डिग्री में पड़ गई। अच्छा। ये डॉक्टर समझ में कोई अंदा के हो रहा है इसके। अच्छा। ये दुख है मेरे आड़ को, तो बड़ा दुख है मेरा। तो अभी नंबर नहीं आया? दे रहा क्या कारट है, आया को नहीं है। घर कहाँ है? घर मुड़ा है गीता कॉलोनी। मतलब नजदीक कैंप लगा है तो सुविधा हो गई। हाँ और होनी चाहिए। हाँ देखेंगे तो कि दवाई ला के हाँ। नरेश क्या करने आए थे? के लिए प्यारे लाल जी, तो हो गया आपका जांच? नहीं, अभी आए हैं, देख रहे हैं। आईडी जमा करवाई है जी, अब नंबर आएगा तब नंबर आ जाए। बढ़िया लगे हैं? सर एक लड़की। आप क्या जांच कराना आँखों का? हाँ करा ली? करा ली ना करवानी सर। करवानी। नमस्कार। आज आप यहाँ कैसे आए? आज हमें पता चला भाई यहाँ विशाल कैंप, फ्री कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ की जनता गरीब है, उनकी सेवा करने के लिए धीरू भाई ने जो ना अपनी माँ की याद में एक फ्री कैंप लगाया है। आपने अब जांच करा हाँ, मैंने लिया? भी आँखों की जांच करवाई है। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। कैसे डॉक्टर आ रखे थे? डॉक्टर सारे बढ़िया, डॉक्टर बरवाड़ा से भी टीम आई हुई, सार से भी टीम आई है। कमल गुप्ता जी ने यहाँ उसको जो है ओपनिंग की है और लाइन नंबर वाइज सबको बड़ी बढ़िया तरीके से देख रहे हैं और हमें बहुत बढ़िया लगा। और आज आप जो आँखों का फ्री ऑपरेशन हुआ जांच कैंप में आए, कैसे पता लगा आपको? मेरा चेयरमैन रणधीर सिंह का टेलीफोन गया था। अच्छा। जी हुआ भाई चल साहब आप भी यहाँ का एरिया के समाज सेवी हो, जो कि घर बचाओ संघ समिति से मैं बिलोंग करता हूँ। जो हमारे 150 घर टूटे थे उनमें चेयरमैन संघ का सहयोग रहा है हमारी मदद करना में, और उसमें हमारे को इनाय भी दिलवाएंगे। जांच करवा ली? जाँच चल रही है। कैसा लगा कैंप? काम ठीक लगा। होते रहने चाहिए? होते रहने चाहिए। तो मानना पवन शर्मा जी बरवाला से। बरवाला से आज आप यहाँ आए हुए, क्या उद्देश्य है? चेयरमैन साहब का निमंत्रण था और कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो अपने माता जी को पुण्यतिथि के ऊपर उनको याद कर रहे हैं और उनके निमित्त आज ये इतना जो है सामाजिक सेवा के लिए आज कैंप लगाया हुआ है। तभी डॉक्टर साहब खुद मौजूद हैं, जान लेते हैं कि आज वो यहाँ आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है और जो लोग आ रहे हैं उनका रिस्पांस कैसा है। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मुझे सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है, और जैसे बच्चों के भी काफ़ी केस आ रहे हैं ऐसे। तो जो कैंप है मतलब कह सकते हैं कि जो ये कदम था, ये सार्थक कदम था, ये सक्सेसफुल कदम था। बिल्कुल सक्सेसफुल कदम था, और मेरे हिसाब से और भी आगे कैंप रखे जाने चाहिए। देखने में आया कि ये जो कैंप था एक सोशल वर्क है, क्योंकि आमतौर पे फ्री कैंप है। आप लोग तो ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहते हैं, वहाँ ओपीडी पर्ची कटता है, यहाँ पर फ्री चेकअप है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसी फ्री सर्विसेज होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे यहाँ पे फ्री मेडिसिन दी जा रही है तो उससे भी लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। मौसम चेंज हो रहा, गर्मी आ रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चों के माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों की क्या केयर करें? एक तो बाहर गर्मी में ज़्यादा ना खिलाएं, दूसरा बाहर का खाना थोड़ा ज़्यादा अवॉइड करें, क्योंकि अभी दस्त, उल्टियाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं।
धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका खुद थे, उन्होंने बताया कि अभी गर्मी आ गई है, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। औरों से भी मिल लेते हैं। चेकअप कराना है? यस सर। क्या आंखें कमजोर हो गई है? यस सर। मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करते? नो सर। पक्की बात है? यस सर। पढ़ने से हुआ है? यस सर। ज़्यादा पढ़ाई करते हैं? यस सर। नमस्कार जी, थोड़ा परिचय दें अपना। मेरा नाम प्यारे लाल है जी और अंतराम बरवाड़ा हॉस्पिटल से हैं जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी ओपीडी है जी, अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। कैटरेक्ट भी काफ़ी है इस एरिया में और आंखों में एलर्जी वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या मतलब उनको क्या सलाह दे रहे हैं? हम उनका सारा ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह सब कुछ फ्री कर रहे हैं सर। और कैटरेक्ट जो सर्जरी निकलेगी वो फ्री करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी। बताएंगे कि लोगों को अपने आंखों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए? अब देखो जी, अब मौसम गर्मी का मौसम है, इस मौसम में एलर्जी वगैरह, खारिश वगैरह, जलन वगैरह ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा धूल मिट्टी से बचें और ठंडे पानी से जितना हो सके उतना ज़्यादा धोएं। धन्यवाद आपका। माता जी नमस्कार। बैठिए आप पहले तो। कहाँ से आए आप? यहीं से हिसार से। हिसार से? हाँ जी। तो अभी आपका चेकअप होना है? हाँ जी होना है। नज़दीक घर है या दूर से आए हो? नज़दीक ही है। नज़दीक है। तो नमस्कार माता जी, हो गया चेकअप आपका? नहीं हो गया, नंबर नहीं आया अभी? पता नहीं क्या। आ जाएगा, आ जाएगा। घर नज़दीक है दूर है? दूर से आए हो नज़दीक? नज़दीक से ही है, चलो हो जाएगा। हाँ बच्चे, क्या हुआ? आँखों में दिक्कत है। आंखों में दिक्कत है, तो क्या अभी चेकअप कराना है? हो गया चेकअप। हो गया, क्या बोला है? वो नंबर दिया है चश्मे का। दवाई तो देंगे। मोबाइल ज़्यादा तो नहीं चलाते? मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं ना। तो आजकल ये समस्या उभर के आ रही है, जो मोबाइल बच्चे ज़्यादा यूज करते हैं तो आंखों की रोशनी घट रही है। नाम डॉक्टर संचित है, मैं कान नाक गले विशेषज्ञ हूँ। कहाँ से आप? अपना हिसार से ही हूँ। हाँ जी। कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल मैनन हॉस्पिटल, ग्रीन स्क्वायर मार्केट हिसार। आज के कैंप के बारे में क्या कहें? जी, आज का कैंप विशाल मेगा कैंप है और जिसमें कि देखिए हम यहाँ पे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जितने भी हमारे रिलेटेड कान नाक गले के प्रॉब्लम्स हैं, ईयर डिस्चार्ज है, जिनका कान से पानी आता है और जिनका सुनाई नहीं दे रहा है, जिनको उनको सबको दवाइयाँ दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पे दवाइयाँ हैं लोगों। आज ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है भाई रणधीर सिंह धीरू जी के द्वारा। हम यहाँ पे सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं हड्डियों का डॉक्टर करण। अच्छा अच्छा, तो टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ते हैं आप? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, टूटी हुई हड्डियाँ। बल्कि यहाँ पे टूटी हुई हड्डियों वाले मरीज तो नहीं है, लेकिन गोडे के दर्द और ये कमर के दर्द और गठिया भाव इस टाइप के। कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस तरह के कैंपों में आपकी क्या भागीदारी रहती है? ये जनता की सेवा तो करना हर बंदे का फर्ज है और हम वो आज करने आए हैं। एक अलग सी खुशी महसूस होती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब का साफ तौर पे कहना कि जो अलग सी खुशी जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती वो महसूस होती है। फीवर लगा हुआ है यहाँ पर, जो जांच हो रहा है। हाँ कराया? हाँ, जांच करवा लीजिए। करवा लिया? करवानी है ना? करवा ली। कैसा लगा? बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया लगा। जो डॉक्टर टीम आ रखी है, बढ़िया टीम है। बहुत ही अच्छी टीम डॉक्टरों की है, बहुत ही अच्छी टीम स्टाफ की है और बहुत ही अच्छी तरह पब्लिक की जांच कर रहे हैं इसमें। यही मिल गेट से। अच्छा, मिल गेट से। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ कैंप चल रहा है? इश्तिहार छपवाए गए थे, अखबारों में भी आई थी और धीरू साहब का खुद का फ़ोन भी आया था मेरे पास। चेकिंग हो रही है, बड़ा अच्छा लगा है। हाँ बहुत ही अच्छा है, ठीक है, होना चाहिए ये। और बहुत ही हो गया जांच? कैसा लगा? शांत ठीक कर रहे हैं जांच? हाँ बिल्कुल। सभी साथी। डॉक्टर ने जांगड़ा फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर। ये मेरा 95 कैंप लगा चुका हूँ सर अभी तक। 95? हाँ जी, ये पूरा सर रिकॉर्ड है मेरे पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मैं रजिस्टर्ड हूँ सर। अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये रखा जितने कैंप लगाए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये मेरी पूरी डाटा की लाभ है। क्या बात है, इस तरह तो आप गिनीज बुक में आ जाओगे धीरे धीरे। सर अभी आ भी गया सर मैं तो। अच्छा जी, 95 कैंप लगा चुका हूँ। 95 डॉक्टर साहब, 95 कैंप, वो भी फ्री चेकअप। बिल्कुल। क्या चीज देखते हैं आप? सर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर। कम ठीक है, अच्छा लग रहा है। बाकी रिजल्ट होना है। बैठे कैसा लग रहा है यहाँ आके? हाँ ठीक है, कैसा बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। क्या आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ भी गोटे में है कि पेट में तकलीफ प्रभा है। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हो अभी आप दौड़ के जाओगे? ना छोड़ का तो कहता होगा, ठीक कर देंगे आपको फिट। ये सर ब्लड की जांच है, HP और शुगर। मेरा नाम अर्जुन है सर। कहाँ से? अनंतराम जनता हॉस्पिटल बरवाड़ा। बरवाला से। पूजा। क्या ब्लड चेक करा रहे थे? हाँ जी, ब्लड। क्या परेशानी? वैसे ही
खांसी है एक साथ। तो अभी हो गया है, होना है? अभी होना है। अभी होना है। आज मैं इसका बच्चे का टेस्ट करवाने आई हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई? ये थोड़ा कमज़ोर है इसलिए। अच्छा अच्छा, वो बच्चों के डॉक्टर भी आ रखी है? हाँ जी, उसी के पास गई थी, उन्होंने ही भेजा है। अच्छा हाँ जी। तो खुश आपके इलाके में लगा कैंप? हाँ जी। घर नज़दीक है? बिल्कुल। तो ऐसे कैंप चलने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, धन्यवाद। रूटीन टेस्ट होता रहे। मैं डॉक्टर उमेद खन्ना, नगर निगम पार्षद वार्ड नंबर 6, जो बरवाला क्षेत्र का एरिया शुरू होता है, मेरा वहाँ ख़त्म होता है हिसार। और मैं BNR का चेयरमैन भी हूँ। जो एक बहुत बड़ी समस्या मिलगेट रोड की थी, वो भी आप सब साथियों के साथ और सहयोग से समय समय में आवाज़ उठाते रहे, वो भी हमने शुरू करवा दिया। बहुत दिन से रोड का जो समस्या था, वहाँ पर कई कई धरने शुरू हो गए थे, इतना टाइम उसमें लगा, क्या वजह थी उसका? वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को जो लेना होता है, तो वो जो टर्म कंडीशन थी, वो तो आप तो जागरूक लोग हैं, आपको पता है कि वो सभी टर्म कंडीशन पूरी होने के बाद ही ये संभव हो पाता है। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों ने पहले मुझसे पूछा कि बीइंग ए चेयरमैन आप ये रोड कब बना दोगे? हमने उनको समय दिया कि 10 तारीख तक हम ये रोड पूरा कर देंगे। तो आगे धरने पे बैठ गए, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, और 10 तारीख को मैं खुद धरने पे आया। धरने पे आके मैंने कहा हम कल काम शुरू करवा देंगे, क्यों टेक्निकल कुछ बातें होती हैं, ठेकेदार ने भी अपने जो साजो सामान है वो लाना होता है, सारे सिस्टम को जचाने में समय भी लगता है। तो सरकार पॉजिटिव थी, सरकार की कहीं भी कोई कोताही नहीं थी, और ये रोड हम आपको हिसार शहर का वो रोड बना करके देंगे जो 1-4 से हम मीलगेट तक लेकर के गए हैं, उसका मैं चेयरमैन हूँ। आगे भी हम उससे भी बढ़िया रोड आपको कम से कम वो 50 साल जो हो ना, उस रोड की तरफ देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हिसार से पार्षद हैं, बरवाला हल्के के इलाका जो उसमें आए, जो कैंप लगा हुआ, कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया? देखिए, ये हमारे साथी हैं चेयरमैन साहब रणधीर सिंह धेरू जी, हमारे पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान, निष्ठावान और संघर्षशील साथी हैं, और इनके मैं तो ये कहूँगा जुनून है, एक जुनून है समाज सेवा करने का, कि लोगों की जो है ना दुख तकलीफ़ है उसमें मैं कैसे शरीक हूँ। और इन्होंने जो अपने बाप के नाम से जो धर्मा ट्रस्ट बनाया है, जिसका ये समय समय पर जगह जगह पर इसका फ्री मेडिकल कैंप का जो आयोजन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जब से आप आए हैं, लगभग अभी जो है ना स्टेज से लॉन्च हुआ कि लगभग 150-150 के करीब OPD हो चुकी है। 150 के करीब OPD का मतलब है कि यहाँ लोगों को ज़रूरत थी और उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। ये दूसरी बात है, ये क्षेत्र बरवाला में आता है, ये क्षेत्र कहाँ आता है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये हरियाणा प्रदेश का हिसार शहर का एक हिस्सा है, और यहाँ नीडेड लोग रहते हैं, लोगों की ज़रूरत थी। आप देख रहे हैं मजदूर तबके के लोग ज़्यादा यहाँ हैं, लेकिन बावजूद उसके भी आप सब साथियों के सहयोग से लोग जो आज का फ्री मेडिकल कैंप है उसका फ़ायदा उठाने के लिए लगातार भीड़ लगी हुई है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम है क्या लगातार जारी रहने चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अलग से सोच है, और आप भी समय समय भी इस बात को उठाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति का नाम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस आदमी को है सभी चीज़ों की, कि सरकार की जो भी नीति है उसका बेनिफिट उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उस आखिरी व्यक्ति तक सुख साधन या जो जरूरत सरकार की नीति है वो पहुंचे, उन्हीं बातों को लेकर के इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आप का। पुनः मैं नाम से तो वाकिफ नहीं, लेकिन मैं जो दुनिया का चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं मीडिया कर्मी साथी, आपका मैं कौन से बातों से वो करूं कि अगर आपके हमारा काम कोई भी अधूरा होता है आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो साफ तौर पे कहना कि ऐसे प्रोग्राम चलते रहने चाहिए और चलते रहेंगे, और लोगों से भी जानेंगे। करवा रहे हैं। नंबर दिया है? नंबर दिया है। क्या आँखों का दिक्कत है? आँखों की दिक्कत कम दिखता है? कब विशेष किसने बताया कैंप के बारे में? ये इधर सर ने बताया, स्कूल वाले सर ने बताया। तो कैंप तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया से। हाँ जी, आपने आँखें चेक करवानी? अच्छा, तो अभी आपका नंबर नहीं आया? नहीं जी, पर्चे काटे हैं। अच्छा, आपका जी? हाँ जी, आँख चेक करवाने के लिए आई हूँ, नंबर नहीं आया। अपने नंबर के इंतजार में? हाँ जी। घर नज़दीक है? हाँ जी, घर नज़दीक है। कैसे पता लगा कैंप का? पता
बस ये वो बुनियादी करते फिर रहे थे उसमें 3 बल्लेट से, जब पता लग गया। ऐसे कैंप होते रहने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। तो ऐसे कैंप का जो विशाल फ्री नेत्र कैंप जो लगा हुआ है, उसके आयोजनकर्ता हमारे साथ हैं। जान लेते हैं कि आज उन्होंने इस इलाके को चुना है जो बहुत पिछड़ा हुआ कहलाता है, क्यों चुना है, किस लिए आज उन्होंने कैंप लगाया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी देव जी। तो सबसे पहले तो एक बार हमारे दर्शक आपसे नए जुड़े हैं, पूरा एक बार परिचय अच्छे से। मैं रणधीर सिंह धीरू, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी बरवाला, जिला सचिव भारतीय जनता पार्टी जिला हिसार। तो आज का जो मेडिकल जो कैंप लगाया आपने, एक ऐसे इलाके को चुना है जहां पर कई बुनियादी चीज़ें कम है, तो कारण क्या है इसका? आज जो ये कैंप का आयोजन है, हमने हमारे पिताजी के नाम से ट्रस्ट बना रखी है, श्री विशाल सिंह धर्मार्थ ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट पिछले 3 साल से काम कर रही है। तो सबसे पहले वर्ष जो हमने काम किया था वो प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजन किया था, तो उसमें करीब 150 लोगों को हमने सम्मानित करने का काम किया था। वो बरवाड़ा क्षेत्र के जो नियर बाई थे, प्रतिभाएं थी, चाहे वो खिलाड़ी थे, चाहे वो एजुकेशन के उसमें थे, चाहे वो किसान थे, उनको सबको हमने सम्मानित करने का काम किया था। अलग अलग क्षेत्रों के लोग उसमें हमने लिए थे। इसी दौरान फिर पिछले मार्च के अंदर हमने प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत बड़ा आयोजन किया था बरवाड़ा के अंदर, वो चीज़ की थी, और उसमें हमने अनाउंस किया था कि बरवाड़ा क्षेत्र के अंदर 2000 लोगों को हम आँखों का चेकअप और ऑपरेशन करने का काम करेंगे। उसी नियमित आज ये हमारा पहला कैंप है जिसके अंदर हमने आँखों के साथ साथ अन्य जो मेडिकल की चीज़ें हैं, चाहे वो हड्डियाँ का है, चाहे वो फिजियोथेरेपी का है, चाहे वो ENT का है, तो इस प्रकार की भी हमने व्यवस्थाएं साथ के साथ की हैं। तो इसलिए ये जो आपने बात कही है कि भाई इस क्षेत्र को क्यों चुना है, ये पहली बात तो जो मेरी मैं कर्म भूमि की बात करूं तो मेरा राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मेरी कर्म भूमि बरवाड़ा विधानसभा है, उसका ये क्षेत्र है। और ये जो आपने कहा कि भाई पिछड़ा क्षेत्र, मैं कहता हूं कि यहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं और कैंप का लाभ वही मिलता है कि जहाँ लोगों को ज़रूरत है उस प्रकार की। तो इस क्षेत्र में कोई इस प्रकार का कैंप नहीं लगा था। आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह से यहाँ मैंने तो 9:30 का टाइम दिया था, जबकि 8 बजे लोग आना शुरू हो गए थे और बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर इस प्रकार का। और आगे भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस क्षेत्र को ज़्यादा प्रेफर करूंगा इसके अंदर। इस तरह का जो कैंप आपका पहला कैंप है या इससे पहले भी आपने इस तरह इस प्रकार के हम पहले भी कैंप करते रहे हैं, चाहे वो स्टेशनरी वितरण की बात है, चाहे वो लाइब्रेरी की बात है, चाहे वो अन्न वितरण की बात है, तो इस प्रकार के पहले भी हम आयोजन करते रहे। आपने सोचा था कि जो इस तरह का रिस्पॉन्स, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा इस इलाके में? तो इतना तो वैसे मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जितना सोचा था उससे कई गुना रिस्पॉन्स यहाँ का क्षेत्र के अंदर मैंने देखने को मिला है। और आज मेरे को ये भी लगा कि इस क्षेत्र के अंदर एक नहीं, मैं दोबारा बहुत जल्दी इस क्षेत्र के अंदर एक हम बड़ा कैंप और लगाएंगे। और यहाँ मीलगेट क्षेत्र के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि जो नियर बाई के गांव हैं उनमें भी हम इस प्रकार का आयोजन करेंगे बहुत जल्दी। बरवाला हल्के की आपने बात किया, वहाँ से आपको आज के दिन टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, क्या संभावनाएं लगती है आपको? ये तो देखो पार्टी नेतृत्व की बात है, मेरे सत्र की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार रहता है। उसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि पीछे मैंने जो मार्च के अंदर आयोजन किया था कि उसमें जो 10-12 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी, उसको देख के भी लोगों ने इस प्रकार की बातें करी थी कि भाई साहब आपका टिकट की दावेदारी है, ये है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज मेरी माताजी की पुण्यतिथि पे हमने इस प्रकार का आज ये आँखों का कैंप का आयोजन किया है, जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर, उन्होंने आकर इसका कैंप का शुभारम्भ किया है। और डॉक्टर उमेद खन्ना जी है, यहाँ से पार्षद हैं, वो भी हमारे बीच में हमारे साथ आए हुए हैं। मैंने मेरी तरफ से सभी लोगों को आमंत्रित किया है कि आप लोग इस कैंप का जितना ज़्यादा लाभ हो कि वो उठाएं। तो साफ तौर पे यही कहना है कि ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये अपने माता की याद में जो प्रोग्राम किया गया है, जितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आएँ और अपनी जांच कराएं। आखिर में आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि देव आज़ाद जी
कि आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हैं कि उसके साथ साथ आप सामाजिक और ज़रूरतमंद लोगों की सेवाएं ज़रूर करते रहें, चाहे आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, लेकिन ज़रूरतमंदों की कहीं ना कहीं हमें सेवा ज़रूर करनी चाहिए। यहाँ आने पे एक चीज़ ज़रूर महसूस हुई कि लोग यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, सबके चेहरे पे खुशी है और जांच जब करा रहे हैं तो और अलग ही खुशी उनके चेहरे पे देखने को मिल रही है। दिल से दुआएं दे रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें भविष्य में भी होती रहनी चाहिए। हरियाणा टुडे से कैमरामैन हरदयाल के साथ देव आजाद। जय हिंद, जय भारत।